हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री और भारत फर्स्ट का चैप्टर 5 जिसका नाम है लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध, महावीर एंड जगत गुरु आदि शंकराचार्य की क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं चूज द राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड महात्मा बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सरमन। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वो सारनाथ में दिया था। सेकंड है इन विच प्रोविंस वॉज महावीर स्वामी बोर्न। तो महावीर स्वामी का किस प्रोविंस में, किस रीजन में जन्म हुआ था? तो बिहार में हुआ था। थर्ड है व्हाट वॉज द नेम ऑफ महावीर स्वामी की मदर का क्या नाम था, माता का क्या नाम था? तो त्रिशला नाम था। फोर्थ है इनटू हाउ मेनी पार्ट्स डिड शंकराचार्य ने डिवाइड किया था सेगिस एंड सेंस को? तो 10 पार्ट में डिवाइड किया था। एट वट फिफ्थ है कि एट वट एज डिड शंकराचार्य किस एज पर में उन्होंने संन्यास लिया था? तो 8 की एज में उन्होंने संन्यास लिया था। अब हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है महात्मा बुद्ध का चाइल्डहुड का नाम था सिद्धार्थ, और ये पीछे दिख रहा है ना, ये आर बनाया हुआ है, HARTH। सेकंड है जो नाम था महात्मा बुद्ध का बच्चे का, मतलब उनके सन का, तो द नेम ऑफ द सन ऑफ महात्मा बुद्ध का जो सन है उसका क्या नाम था? तो राहुल नाम था। थर्ड है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली बिहार में हुआ था। रियल फाउंडर कौन है जैनिज्म का? तो ऋषभ देव है। यहाँ पर आपको पीछे दिख रहा होगा RISHABHA। यहाँ पर जो ए है ये लगाना है, लगा लो, अगर नहीं लगाना तो मत लगाओ। तो ये स्पेलिंग सही है, कहीं पर ये ए लगाया हुआ दिखाई दे रहा है और कभी कहीं पर ए नहीं है, तो बुक में ए नहीं है। वैसे ए भी लगा सकते हो और नहीं लगा सकते, आपकी मर्जी है। फिफ्थ है शंकराचार्य स्टैब्लिश करते हैं डैश मुथ को वेस्टर्न इंडिया में? तो शारदा मुथ को। अब हम करते हैं मैच करेक्टली। 23rd तीर्थंकर है पार्श्वनाथ जो थे 23rd तीर्थंकर थे। सेकंड है बुद्धिस्ट गया गेनिंग नॉलेज। थर्ड है सरनाथ, फर्स्ट सरमन दिया था वहां पर। फोर्थ है फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभ देव। और फिफ्थ है जिन का मतलब विनर। अब हम करते हैं ट्रू फॉल्स को। तो पहला ट्रू फॉल्स है महात्मा बुद्ध ने अपने घर को छोड़ा था एट द एज ऑफ 20 पर, तो ये फॉल्स है। सेकंड है महात्मा बुद्ध ने अटेन की थी एनलाइटनमेंट को अंडर द अशोका ट्री, तो ये भी फॉल्स है। अब इसके बाद है जो नाम है एल्डर ब्रदर का महावीर स्वामी का, वो क्या था? नंदीवर्धन था, तो ये ट्रू है। फोर्थ है जो नाम है इनकी माता का, शंकराचार्य की माता का नाम सुभद्रा था, तो ये फॉल्स है। फिफ्थ है शंकराचार्य का जन्म हरियाणा में हुआ था, तो ये भी फॉल्स है। अब हम करते हैं आंसर इन ब्रीफ। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वेयर डिड सिद्धार्था ने कब अपना घर छोड़ा था और कहाँ पर, फ्रॉम होम, और किससे उनको एजुकेशन, कहाँ से शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी उन्होंने? तो उन्होंने अपना घर छोड़ा तो वो जाते हैं राजगृह पर, और वहाँ पर ये रिसीव करते हैं 2 स्कॉलर्स जिनका नाम था आलर कलम और उद्राग। उनसे ये एजुकेशन, शिक्षा को प्राप्त करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कौन से इवेंट को टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ धर्म बोला गया है? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, अपना पहला सरमन जो है सरनाथ में दिया था, जो कि बनारस के आसपास है। एंड इन्होंने अपना जो सरमन है, पहला सरमन, इन्होंने 5 कंपेनियंस, इसके जो 5 साथी थे, उनको इन्होंने पहला उपदेश दिया था, जो कि इनको गया में छोड़कर चले गए थे। गया एक जगह है बिहार में, वहां पर इनको छोड़कर चले गए थे 5 कंपेनियंस, और इसी इवेंट को बोला जाता है टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ धर्म। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ मेजर लिटरेरी वर्क ऑफ कंपोज बाय आदि शंकराचार्य ने कौन से वर्क को कंपोज किया है? तो उसका नाम है ब्रह्म सूत्रा। अब फोर्थ है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोथीज्म। मोनोथीज्म का मतलब क्या होता है? तो मोनोथीज्म में जीवा और ब्राह्मण इन दोनों को ही एक माना गया है, इन दोनों को ही सेम माना गया है, इसी को मोनोथीज्म बोला गया है। वैसे तो मोनोथीज्म का मतलब होता है जो इंसान एक भगवान में विश्वास रखता है। एक होता है पॉलिथीज्म, एक होता है मोनोथीज्म। पॉलिथीज्म होता है जो अनेक भगवानों में विश्वास रखता है। मोनोथीज्म का मतलब होता है जो एक ही भगवान में विश्वास रखता है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जीवा और ब्राह्मण को एक ही माना गया है, तो मतलब कहीं ना कहीं यही आ गया कि एक ही भगवान में या फिर एक ही इसमें विश्वास रखना। अब फिफ्थ क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर डिड महावीर स्वामी ने कब, कहाँ और नॉलेज प्राप्त की थी? सो महावीर स्वामी गेव बहुत सारे जो है टाइप्स ऑफ पेन उन्होंने अपनी बॉडी को दिए थे जब ये पेनिस, मतलब कि जब ये तपस्या कर रहे थे। आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस, अब 12 साल की तपस्या कर ये कंटिन्यूस इन्होंने एनलाइटनमेंट को, इन्होंने नॉलेज को प्राप्त किया। एक साल का पेड़ है उसके नीचे, जो कि
रिजुपलिका रिवर के किनारे पर एक साल वृक्ष थे, उनके नीचे इन्होंने जो है नॉलेज को प्राप्त किया था 12 साल की तपस्या करने के बाद, जो कि कहाँ पर है, जरीमबिक विलेज बिहार में। अब इसके बाद हम करते हैं लेट्स थिंक ओवर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें डिस्क्राइब करना है सिद्धार्था के वो सीन जो इन्होंने देखे थे जिसकी वजह से इन्होंने रिन्यूएशन किया। रिन्यूएशन होता है अपने घर को त्यागना, तो इन्होंने ऐसी कौन सी इवेंट्स को देखकर, ऐसे कौन से सीन को देखकर अपने घर को त्यागा था। तो वन डे एक दिन ये जो है सिटी की तरफ जा रहे थे, तो इन्होंने 4 चीज़ों को देखा। पहला सीन इन्होंने देखा, एक ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी। तो जो चैरियटर है, चैरियटर मतलब जो चैरियट को, जो रथ को चलाता है सारथी। सो ऑन आस्किंग द, उनको पूछते हुए वो बताते हैं इनको कि एक ना एक दिन हर मनुष्य को बुढ़ापे की एज में आना ही है, बूढ़ा होना ही है। तो ही वॉज टोल्ड दैट एवरीवन ग्रोज ओल्ड, कि हर एक इंसान जो है बूढ़ा होता है। सेकंड जो सीन है वो देखते हैं, वो एक पेशेंट को देखते हैं सेकंड सीन में, एंड ही वॉज टोल्ड दैट डिजीज, और यहाँ पर जब वो पेशेंट को देखते हैं तो इनको बताया जाता है कि जो बीमारियां है, जो डिजीज है, वो आती जाती रहती है। कीप हैपनिंग मतलब कि आती जाती रहती है, बीमार होते रहते हैं हम। थर्ड है, तो वो एक फुनरल प्रोसेशन देखते हैं, शव यात्रा देखते हैं थर्ड सीन में। और जो चैरियटर होते हैं, सारथी, इनको बताता है कि जो डेथ होती है ह्यूमन बीइंग की, वो सर्टेन होती है, वो आनी ही होती है, कभी भी आ सकती है, किसी भी दिन आ सकती है, लेकिन आनी होती है। सीइंग दीज सीन्स, इन सभी सीन्स को देखकर इनको फेल्ट होता है कि वर्ल्ड में दुखों के अलावा कुछ भी नहीं है। फोर्थ इनका जो सीन है वो क्या देखते हैं, फोर्थ सीन में वो देखते हैं, ये एक साधु को देखते हैं जो कि एक अच्छी तरीके से गाना गा रहा होता है खुशी खुशी। तो जब ये सारथी से पूछते हैं तो सारथी इनको बताते हैं इन्होंने दुनिया को छोड़ दिया है, मतलब कि ये परिवार, इन्होंने अपने परिवार को, आस पड़ोस को, गांव वगैरह को, सब कुछ छोड़ा है और ये जो है चल पड़े हैं ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इस वजह से ये खुशी खुशी गाना गा रहे हैं। तो 4 सीन इन्होंने देखा। पहला कि एक बूढ़े इंसान को देखा जिससे पता चलता है कि हर एक इंसान बूढ़ा होता है। दूसरा, एक पेशेंट को देखा जिससे पता चलता है कि बीमारियां आती जाती रहती है। थर्ड, इन्होंने देखा कि जो फुनरल प्रोसेशन देखा जिसमें कि मनुष्य की डेथ होनी ही होती है। और फोर्थ, इन्होंने देखा एक साधु को जो गाना गा रहा है, जो कि इसलिए खुश है क्योंकि वो ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन बताना है, व्हाट आर द 4 नोबल ट्रूथ, 4 जो नोबल ट्रूथ है वो बताने हैं। तो पहला है कि वर्ल्ड जो है एक घर है, किस चीज़ का घर है, दुखों का घर है, सोरों का घर है। वर्ल्ड, दुनिया, संसार एक संसार जो है वो दुखों का एक घर है। सेकंड, इन्होंने बोला कि जो हम ये इच्छाएं रखते हैं ना, डिज़ायर करते हैं कि मुझे वो मिल जाए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो ये डिज़ायर ही जो है हमें दुख पहुंचाती है, हमारी मिजरी का कारण होती है। दुखों का कारण हमारी डिज़ायर होती है, हमारी इच्छा होती है। थर्ड जो है, सोरो कैन बी, अब ये जो दुख होते हैं हमें मिलते हैं, इन दुखों को हम ना ख़त्म कर सकते हैं सिर्फ अपनी डिज़ायर्स, अपनी क्रेविंग्स पर कंट्रोल कर। फोर्थ है, यहाँ पर इन्होंने 8 रास्तों को बताया है कि जो ये संसारिक जो सोरो है, दुख है, इनको ख़त्म करने के लिए 8 रास्ते बताए हैं। उन 8 रास्तों को बोला गया है 8 फोल्ड पैथ बोला गया है, या फिर मिडिल पैथ। तो 4 नोबल ट्रूथ क्या है कि ये संसार दुखों का क्या है, एक घर है। सेकंड जो है, हमारी जो डिज़ायर्स, हमारी इच्छाएं जो होती हैं वही हमें क्या करती है, मिजरी पहुंचाती है। थर्ड जो है, हम इन मिजरीज को, हम इन सोरोस को अवॉइड कर सकते हैं सिर्फ हमारे डिज़ायर्स पर कंट्रोल कर। फोर्थ ये है कि 8 ऐसे रास्ते हैं जिनको अपना कर हम क्या कर सकते हैं, दुखों को कम कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हमें सिमिलैरिटीज़ बतानी है महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की लाइफ में, जीवन में क्या क्या उनकी सिमिलैरिटीज़ है, समानता है। तो पहली समानता है कि दोनों के दोनों बिलीव करते हैं ट्रू नॉलेज में, और ये ट्रू नॉलेज हम जब अटेन कर सकते हैं जब अपने घर को छोड़ा जाएगा, तो घर को छोड़कर ही ट्रू नॉलेज को अटेन कर सकते हैं, दोनों ये मानते थे। सेकंड जो है, बोथ वर, दोनों का जन्म एक रॉयल फैमिली में हुआ था और दोनों ने ही ट्रुथ को, सत्य को जानने के लिए घर छोड़ दिया। थर्ड है, जो आइडियोलॉजी है दोनों की वो बेस्ड है नॉन वायलेंस पर। नॉन वायलेंस मतलब कि लड़ाई दंगे फसाद नहीं करने, अच्छे से नॉन वायलेंट मेथड्स पे बिलीव करना है। तो इनकी आइडियोलॉजी बिलीव करती है, बेस्ड होती है नॉन वायलेंस पर, एंड बोथ फोकस करते हैं नॉन वायलेंस पर। अब फोर्थ है, दोनों के दोनों ये बिलीव करते हैं, फॉर्म करते हैं, एक संघ को बनाते हैं ताकि जो लोग हैं जो अपने घर को छोड़कर आए हैं, जो मनुष्य अपने घर को छोड़कर आए हैं, वो इस संघ में आ सके। फोर्थ है कि विच
आर द 4 महाव्रत मेंशन बाय महावीर स्वामी ने जो 4 महाव्रत मेंशन किए वो कौन कौन से हैं? तो पहला है नॉन वायलेंस, अभी जो किया कि लड़ाई दंगे फसाद नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो नॉन वायलेंस जो है सबसे पहला जो है धर्म है, हर एक मनुष्य का जो पहला धर्म है वो नॉन वायलेंस है। नो पर्सन शुड डू वायलेंस, किसी को वायलेंस नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए माइंड और बॉडी के साथ, मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सेकंड है नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी दूसरे की सामान नहीं उठाना चाहिए। थर्ड है सत्य, हमेशा सत्य बोलना है, झूठ कभी नहीं बोलनी। महावीर स्वामी हमेशा क्या करते हैं, सत्य के ऊपर ही फोकस करते हैं कि हमेशा सत्य बोलना है, और ये बोलते हैं डू नॉट डू सच थिंग्स इन विच देयर इज बिटरनेस, ऐसी चीजें मत करो जहाँ कड़वाहट हो। फोर्थ ये बोलते हैं नॉन होर्डिंग, मतलब कि पैसों को या किसी भी चीज़ों को जमा करके मत रखो, होर्ड मत करो, जो है उसको आगे चलने दो। तो नो वन शुड स्टोर, किसी को भी जो है पैसे को स्टोर नहीं करना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतनी रखो, उससे ज़्यादा जो है उसको होर्ड मत करो। फिफ्थ है ब्रह्मचार्य, मैन शुड स्टे अवे फ्रॉम डिज़ायर्स, जो मैन है उसको इच्छाओं से दूर रखना चाहिए कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, अब मुझे इससे भी अच्छी चीज़ चाहिए, तो ये चीज़ें, ये जो डिज़ायर्स है इनको ख़त्म करो, इनसे दूर रहना चाहिए। एक ट्रू ब्रह्मचारी जो होता है ना, वन हु नाइदर, ना तो वो इस चीज़ के बारे में कभी सोचता है और ना इसके बारे में कभी बातें करता है। तो ब्रह्मचारी, ट्रू ब्रह्मचारी वो होता है जो कभी डिज़ायर्स के बारे में बातें नहीं करता और ना ही कभी सोचता है। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड आदि शंकराचार्य गेट परमिशन, उनको मिलती है अपनी मदर से कि वो सन्यासी बन जाए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में शंकराचार्य की स्पेलिंग गलत है, आप बुक से देखकर ठीक कर लेना। अब इसका आंसर है इनकी माता जो है इनको अलाउ नहीं करती है सन्यासी बनने के लिए। तो एक दिन क्या होता है, क्रोकोडाइल इनकी पैर को पकड़ लेते हैं और रिवर के किनारे पर एक क्रोकोडाइल इनके पैर को पकड़ लेते हैं, आदि शंकराचार्य के पैर को, और वहां पर ये एडवांटेज उठाते हैं, फायदा उठाते हैं और बोलते हैं, इनकी मदर को बोलते हैं, इनकी माता को बोलते हैं, चाहे तो मुझे अलाउ कर दो सन्यास बनने के लिए, नहीं फिर ये क्रोकोडाइल मुझे खा लेगा। अब उसकी माता ऑर्डर देती है उनको, ठीक है भाई तुम सन्यासी बन जाना। अब फिर उसकी माता इनको क्रोकोडाइल से बचाती भी है। तो उन्होंने यहाँ पर फायदा उठाया कि क्रोकोडाइल से तो मुझे खा जाएगा, चाहे मुझे सन्यासी बनने दो। तो उनकी माता इनको सन्यासी बनने के लिए कह देती है, और ये 8 उम्र की एज में, मतलब 8 साल की उम्र में ही ये सन्यासी बन जाते हैं, सन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमारा जो ये टिक द करेक्ट था ना, इसमें 5th क्वेश्चन भी यही है। तो चैप्टर 5th जिसका नाम है लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी एंड जगत गुरु आदि शंकराचार्य के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।